Hello friends, very good morning to all of you. I am Arnab Priyadarshan, Associate Indian Railways and I welcome you all to Railway Talkies. तो दोस्तों, रेलवेज में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग इसको लेके बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, मीटिंग्स हो रहे हैं और इस पे अभी तक क्या क्या हो पाया है और किन किन कैडरों को, किन किन पोस्ट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कैडर रीस्ट्रक्चरिंग से। और रिसेंटली अपडेट जारी हुआ है जिसमें कि जो मुद्दे उठाए गए थे उसमें से कुछ मुद्दों पे सहमति जताई गई है। किनके द्वारा? तो रेलवे ऑफिशियल्स के द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि कौन कौन से कैडर का रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे प्रपोज्ड है और किन किन का अभी तक कुछ पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पे आया है ऑफिशियल्स की तरफ से। तो सबसे पहला बात है दोस्तों, ये जो है जो भी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग आपका होगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आना है, ये डिमांड किया गया है क्योंकि ये मुद्दा 2023 से ही उठता है। तो उस हिसाब से जब से मुद्दा उठा है तो उसी समय से इम्प्लीमेंट हो, ऐसा डिमांड है 1 नवंबर 2023 से। AIRF रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रेलवे बोर्ड ऑफिसर्स, इनके बीच में लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। और क्या क्या आपके पहले किन किन कैडर का रिस्ट्रक्चरिंग होना है ये आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर की डिमांड्स में हम जाएंगे तो पहला आता है आपका ट्रैक मेंटेनर्स, जिनको कि लेवल 4 से जब लेवल 5 में अपग्रेड किया जाता है तो लेवल 5 में उनका जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने की मांग की गई है पोस्ट्स की। टेक्नीशियंस का भी है दोस्तों, इनको लेवल 7 मतलब अभी तक अगर आप टेक्नीशियंस में देखेंगे तो लास्ट है MCM, जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं वो लेवल 6 पे जाके रुक जाते हैं, उसके बाद LDC दे के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लेवल 6 के बदले लेवल 7 तक जाने का उपाय मांगा गया है, लेवल 7 तक जाने का यहाँ पे एवेन्यू ढूंढा जा रहा है। अगला है लोको रनिंग स्टाफ्स, इसमें लेवल 7 और 8 इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है क्योंकि न्यू ट्रेन अभी इंट्रोड्यूस्ड में, जैसे नवो भारत, वंदे भारत, ये सब हाई स्पीड रेल्स जो हैं इनको जो लोको पायलट चलाएंगे उनके लिए ऐसा डिमांड किया जा रहा है। SNT कैडर सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए, यहाँ पर SNT कैडर में जो भी स्टाफ्स हैं, चाहे वो ट्रैक मेंटेनर्स हों, टेक्नीशियंस हों, हेल्पर्स हों या फिर आपके सुपरवाइजर्स हों, सभी के लिए जो है एक मुद्दा उठाया गया था मैचिंग सेविंग कंस्ट्रेंट का, तो जिस पे अभी तक सहमति नहीं बनी है मगर इस पे भी सहमति मांगी जा रही है दोस्तों। अगला अगर यहाँ पे हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल स्टाफ रिस्ट्रक्चरिंग, इसमें क्या क्या बोला गया है? ट्रेन क्लर्क्स को भी लेवल 6 तक जाने का मौका दिया जाए। TCCC जो भी कमर्शियल क्लर्क या ट्रेन क्लर्क होते हैं उनके लिए सेपरेट कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है, फोकस ऑन प्री 2018 के जो एम्प्लॉय भर्ती हुए उनके लिए। स्टेनोग्राफर्स के लिए रेलवे बोर्ड में जो काउंटर पार्ट्स हैं इनके समतुल्य इनको भी सुविधा दी जाए, ऐसा डिमांड किया गया। जहाँ पे JEE SSC की बात की जा रही है तो सुपरवाइजरी कैडर में 4 लेवल इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, लेवल 6, 7, 8, 9, और ये इम्प्लीमेंट हो भी चुका है क्योंकि आप अभी देखेंगे कि आपको पता है मैंने पहले ही अपडेट दिया था कि लेवल 6 से 7 आप एज पर सीनियरिटी जाएंगे, मगर 7 से 8 और 8 से 9 4 ईयर्स आपको 7 से 8 और फिर 8 से 9 आपका 4 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन दी। ये जो रहेगा 7 से 8 जाने का जो है ये 50% कोटा एक बार में प्रमोट होंगे और 8 से 9 100% कोटा एक बार में प्रमोट होंगे, ऐसा नियम बनाया जा चुका है दोस्तों सुपरवाइजरी कैडर के लिए। और ये सब भी जो मुद्दे हैं इस पे भी सहमति आई हुई है। किस किस चीज़ पे पॉजिटिव आया है न्यूज़ वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लास्ट स्लाइड मैंने उसी के लिए बनाया है। अच्छा, इसके बाद अगर हम चलें फ्रेंड्स, कुछ डिमांड्स थे आपके स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्ट स्टाफ्स, मतलब जैसे मेडिकल स्टाफ्स होते हैं, फार्मासिस्ट्स होते हैं, पॉइंट्समैन, स्टाफ लेवल 1 एम्प्लॉयज़, स्टाफ कैंटीन्स जो कैंटीन्स के एम्प्लॉय होते हैं, तो कैंटीन में कहा गया है लेवल 2 और 3 को मर्ज किया जाए। मेडिकल्स में जो है सारे ही कैटेगरी में इम्प्रूवमेंट्स की मांग है, कुछ अलग अलग मांग्स हैं। फार्मासिस्ट के लिए लेवल 6 इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। पॉइंट्समैन को भी लेवल 6 तक जाने का मौका दिया जाए, LDC के लिए बात की गई है। उसके बाद 4 ग्रेड स्ट्रक्चर यहाँ पे देने की बात की गई है फ्रेंड्स। अगर हम कोर थीम की बात करें कि क्यों ये डिमांड किया जा रहा है तो सबसे पहला बात है पे अपग्रेडेशन, ग्रेड मर्जिंग से आपका पे अपग्रेडेशन में फ़ायदा होगा। दूसरा है कि पैरिटी लाई जाए, बहुत जगह देखा गया है कि सेम ही ग्रेड के एम्प्लॉय हैं मगर दोनों का प्रमोशनल एस्पेक्ट्स अलग अलग हो जा रहा है, तो वो पैरिटी लाने के लिए भी, कैरियर ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी है। अब जो ऑफिशियल साइट से जो चैलेंजेज आ रहे हैं इसमें,
पहला तो है आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जैसे ही पे अपग्रेडेशन होता है तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे सामने आता है। और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन डिले, क्योंकि 2023 का डिमांड है, अभी तक मीटिंग चल रही है। हाँ, मगर धीरे धीरे अपडेट्स आते हैं, कुछ कुछ डिमांड्स पूरे भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। अब रेट्रोस्पेक्टिवली इस चीज़ को रखा जाएगा कि नहीं हर कैडर के लिए, ये अभी तक क्लियर नहीं है फ्रेंड्स। अभी तक क्या क्या आउटकम्स हैं, अभी तक देखिए प्रपोजल्स एग्जामिनेशंस में है, जो भी ऑफिशियल रिस्पांस आया है प्रपोजल अंडर एग्जामिनेशन, डिफरेंट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस भी किए जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट आपको करियर पे देखने को मिलेगा। कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं जो कि मैं आपको अगले स्लाइड में भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं 21 अप्रैल 2026 का अपडेट है AIRF की तरफ से, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से। कुछ जो डिमांड्स अभी तक लंबित हैं वो हैं आपके ग्रेड पे 4200 फॉर ट्रैक मेंटेनर्स, ग्रेड पे 4600 फॉर टेक्नीशियंस। ये डिमांड्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। बाकी डिमांड्स जो ये दिए गए हैं नीचे, इस पे द ऑफिशियल साइड एग्रीड टू द अंडर नोटेड प्रपोजल्स। क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है देख लीजिए। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में 2800, 4200, 4600 में एग्जिस्टिंग जो कोटा था आपका उसको बढ़ाया गया, जैसे यहाँ 20 से 25 किया गया। प्रमोशन कोटा 47 से 45, 22 से 20, 11 से 10, नीचे के तीनों में घटाया गया है, ऊपर वाले में बढ़ाया गया है। फार्मासिस्ट में 4200, 4600 में 4200 वाले को 65 से 60% कर दिया गया, और इधर 4600 में बढ़ा के 35 से 40% कर दिया गया है। तो ऐसे ही आप देखेंगे फार्मासिस्ट हो गए, नर्स हो गए, कुक्स, हॉस्पिटल कंजर्वेंसी स्टाफ्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आर्टिसंस, टेक्नीशियंस, अकाउंट्स, सिग्नल मेंटेनर्स, टेलीफोन ऑपरेटर, साइफर ऑपरेटर, ट्रॉलीमैन, गेटमैन, मिनिस्ट्रियल एक्सक्लूसिव स्टाफ्स, टाइपिस्ट, कैंटीन स्टाफ एंड स्टेनोग्राफर, इनके जो भी प्रमोशनल कोटा थे उसमें रिवीजन किया गया है और इस पर ऑफिशियल्स ने सहमति जताई है। तो ये हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों में ही इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और नए लेटर जारी हो जाएंगे। और जब लेटर जारी होगा उसी समय पता चलेगा क्या ये 1/11/2023 से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली। तो सारे अपडेट्स मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगा, और आप रेलवे टॉकीज से जुड़े रहें रेलवे से जुड़ी सारे अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।